नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन आप सभी का। उनके खत और आप, 31वीं कड़ी और आपके सामने। लीजिए खत सुनिए। तारीख नवंबर 10/11 साल 1952। बिरादरम तस्लीम, रजिस्ट्री शुदा खत जो मैंने अजीज़ी नारायण सहाय के पते पर से भेजा है मिल गया होगा। उसमें अपना और चौबे जी का भी हाल था और दीगर खतूत और भी थे। खतूत यानी ख़त। मैंने चौबे जी को आज एक ख़त फिर लिखा, मगर बहुत डरते डरते। उनके लिए कलम उठती है, इसलिए कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मगर खैर, जो कुछ भी लिखा है वो सब की सब कारामद बातें हैं, यानी काम की बातें हैं। और अब तो लिख ही गया, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ था। अब ये और बात है कि मेरी बदकिस्मती से उसको कदरे सख्त तहरीर समझी जाए। गो मंशा ये नहीं है, और हर तहरीर में मुझे बड़े नपे तुले अल्फाज में लिखने पड़ते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि वो बुरा मान जाए और मुझको अफसोस हो। मगर भाई, कहीं पर लिखने की मजबूरी भी हो जाती है। मेरे अल्फाज या तहरीर यानी राइटिंग्स किसी को नागवार ना मालूम हो, क्योंकि भाई मुझे तो सबसे डर लगता है, इसलिए कि कहीं कोई पूजा और ध्यान करना ना छोड़ दे। वो ज़माना और था कि गुरु लोग शिष्य पर सख्ती करते थे और डांटते भी थे। मगर मैं क्योंकि अपने आप को गुरु नहीं समझता, और वाकई गुरु बनने लायक सिर्फ हमारे हज़रत किबला लाला जी साहब ही हैं, इसलिए सख्ती करना मेरा शेवा नहीं हो सकता, यानी तरीका नहीं हो सकता। मुमकिन है कि कहीं इत्तेफाक से काल यानी कहनी और कलम में ऐसे अल्फाज अदा हो जाएं तो मुझे इजहार अफसोस करने में भी कभी गुरेज नहीं, यानी कोई परहेज़ नहीं। और फिर सख्ती करूं भी तो किस पर? मुझे तो सच पूछो तो तब मैं सोचता हूं तो अपने से ज़्यादा हर तरह पर हर शख्स, ख्वाह वो राजा हो, ख्वाह रंक, ख्वाह चांद, अहले नज़र आता है, बल्कि एहसास होता है। जब मैं कैफ बदलता हूँ यानी हालत बदलता हूँ, तब असल चीज़ सामने आ जाती है, और यह ज़रूरतन बदलना पड़ता है, इसलिए कि अगर ऐसा ना करूँ तो तालीम नहीं कर सकता। और भाई, ये सब रियायत मुझे इसलिए करनी पड़ती है ताकि ईश्वर के बंदे उससे वासिल हों, यानी मुलाकाती हों, ना कि उससे दूर हो जाएं। अजीज़म नारायण सहाय को जो कुछ मैंने लिखा है, उम्मीद है कि समझा दिया होगा। व्रत अगर जारी रखें तो बड़ा अच्छा है, इसलिए कि तंदुरुस्ती के लिए भी मुफीद है, फ़ायदेमंद है। और व्रत कोई सख्त व्रत नहीं है। मैंने मुन्ने बाबू को एक ख़त लिखा है, और मेरे ख्याल में उन्हीं की मोहब्बत देखकर एक नया ढंग तालीम का समझ में आया है, जिसको अल्फाज में अदा करना बड़ा मुश्किल है। इशारों में और अमली तौर पर ज़रूर बतलाया जा सकता है। मैंने उन्हें यह लिखा है कि अगर वो पूजा की पाबंदी कर सकें और उसमें मुस्तकिल रहें, लगातार करें, तो इस किस्म की तालीम उनकी शुरू की जाए। देखिए इसका जवाब क्या आता है। इसमें ईश्वर ने चाहा तो सुरूर यानी आनंद ज़्यादा पैदा होगा, और गुत्थियाँ बहुत सी शुरू से ही खुलती चलेंगी। गो ये ज़रूर है कि सुरूर की हालत ज़ब्त की हद में रखनी होगी। ज़ब्त माने धैर्य। तरीका मुश्किल ज़रूर है, मगर ये गुरु महाराज की कमाल मेहरबानी है कि मेरी तबीयत में उसका अंदाज भी है। ये मौका अगर उन्होंने छोड़ दिया तो मुमकिन है कि इस किस्म की तबीयत मेरी मुश्किल से ही दोबारा बन सके। ये सब मालिक पर है, जैसा वो चाहेगा वही होगा। उन्होंने जो बर्ताव मोहब्बताना मेरे साथ रखा, ये उसी का असर मालूम होता है। एक बात मैं आपको लिखता हूँ, और अपनी उसमें रायजनी भी करें, यानी अपनी राय भी दें। वो ये कि एक आध लोगों में से जो इस काबिल हैं, मसलन मुन्ने बाबू और शुक्ला जी, उन्होंने मेरी तंदुरुस्ती और चेंज के लिए अपना खर्च करना शुरू कर दिया है। मैं दर हकीकत ये चाहता हूँ कि मेरी जात के लिए उन्हें उतना ही खर्च करना चाहिए जितने वे अपने नौकर पर अपनी खिदमत के लिए खर्च करते हैं।
इससे ज़्यादा मुझे बार मालूम होता है, यानी बोझ मालूम होता है। दुनिया बदले का घर है। जो रुपया कि वो मेरे ऊपर खर्च करते हैं या किया है, उसका एवज़ यानी बदला तो मुझे रुपए से ही देना चाहिए। मगर फ़िलहाल मेरी हैसियत ऐसी नहीं रही कि मैं उनको रुपए के बदले रुपए से खिदमत कर सकूं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं उसके एवज़ अगर रूहानियत देता हूं, तो वाकई ये उसका एवज़ नहीं हो सकता, इसलिए कि रूहानियत मोहब्बत का एवज़ हो सकती है, ना कि रुपए का। रूहानियत मोहब्बत का एवज़ हो सकती है, ना कि रुपए का। जब मुझसे कुछ ना हो सकेगा, यानी इस खर्च का एवज़ रुपए से जब ना कर सकूँगा, तो सिवाय इसके मेरे पास कोई चारा नहीं रह जाता कि मैं मालिक से दुआ करूं कि मैं इसका एवज़ चूँकि देने से कासिर हूँ, मजबूर हूँ, आप इसका एवज़ दें। आमीन। मैं तो नमक रोटी से सत्संगियों में गुजारा कर सकता हूँ, और वो भी 24 घंटे में अगर 2 रोटी ना सही 1 ही मिल जाए, और इसके लिए बड़ा बंदा मजबूर भी है। मगर रूहानियत कोई मुझसे लेता। बच्चों को दुआ जवाब देना और चौबे जी का भी हाल लिखना। फ़कत दुआ गो रामचंद्र। मुकर्रर ये कि मैंने 9 नवंबर 1952 को एक ख्वाब देखा जो मैं बिल्कुल भूल गया। सिर्फ इतना याद रहा कि आपने मुझसे पूछा कि आदमी के जिस्म में सबसे ज़्यादा बिजली कहाँ होती है। आप तो साइंटिस्ट तलाश कर रहे हैं। मैंने कहा कि बाएं कंधे पर। मुमकिन है कि बाएं नुस्तान या निपल के ऊपर जो मकाम है उससे मतलब हो। आज 10 तारीख को आपका पोस्ट कार्ड भी मिल गया। खतूत यानी पत्र जिसके हैं उनको दे दीजिएगा। आप सबके ख़त पढ़ सकते हैं और चाहें तो एक रिकॉर्ड भी रख लें। रामचंद्र।